हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जी में। आज हम लोग बिहार पुलिस बम्पर भर्ती में आज हम लोग रुक्मिणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट 7 देखेंगे। इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अभी तक जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट से जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। और अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर इसका PDF चाहिए तो इसका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाइए और वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोल है? तो पृथ्वी गोल है यह किसके द्वारा कहा गया था? तो यह अरस्तु के द्वारा कहा गया था। इसका उत्तर जो है ए सही है। अरस्तु राजनीतिक विज्ञान और जीव विज्ञान का जनक माना जाता है और भारत का भूगोल नामक पुस्तक यह टॉलमी के द्वारा लिखा गया था। और सूर्य केंद्रीय सिद्धांत यह कोपरनिकस के द्वारा दिया गया था। और स्ट्रैबो ने चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच वैवाहिक संबंध का उल्लेख किया था। अगला प्रश्न है, चंगेज खां के अधीन मंगोलों का भारत पर आक्रमण का खतरा था। तो भारत पर आक्रमण का खतरा था यह इल्तुतमिश के शासन काल में था। इसका उत्तर जो है सी सही है। चंगेज खां का मूल निवास स्थान मंगोलिया था। चंगेज खां का वास्तविक नाम तेमुचिन था। अगला प्रश्न है, क्वार्टरजाइट कायांतरित चट्टानें होता है। तो क्वार्टरजाइट कायांतरित चट्टानें होता है, इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। यह बलुआ पत्थर से होता है। इसका उत्तर सी सही है। बलुआ पत्थर से क्वार्टरजाइट का निर्माण किया जाता है। चौथा नंबर प्रश्न है, रक्त ग्लूकोज स्तर समानता व्यक्त किया जाता है। तो रक्त ग्लूकोज स्तर जो है यह समानता व्यक्त किया जाता है, यह मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में किया जाता है। इसका आंसर जो है बी सही है। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मैनोज और ट्रायोज ये सब जो है मोनोसेक्राइड का उदाहरण है। स्टार्च सेलुलोज पॉलीसेक्राइड है। और ग्लूकोज का सूत्र 6,6H12O6 होता है। 5वां नंबर प्रश्न है, शीतल पेय जैसा कोला में प्राप्त मात्रा होती है। तो शीतल पेय जैसे कोला में प्राप्त मात्रा होती है यह किसमें होता है? तो यह कैफीन की होता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है, चूज द प्रीफिक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एलिस हैज नॉट कंप्लेंट ऑफ एनी कंफर्ट। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका उत्तर डी सही है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड डेलिब्रेटेड। डेलिब्रेटेड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है प्लानेड हो जाएगा। इसका उत्तर बी सही है। 8वां नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्ट द मीनिंग ऑफ द आइडियम गिवन बिलो बैड ब्लड। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है इल फीलिंग हो जाएगा। इसका उत्तर बी सही है। 9वां नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्ट वर्ड दैट कैन द रिप्लेस द सेंटेंस गिवन बिलो। ए हेटर्स ऑफ वोमेन। ए हेटर्स ऑफ वोमेन, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है मिसोजिनिस्ट हो जाएगा। इसका उत्तर डी सही है। 10वां नंबर प्रश्न है, करेक्ट द सेंटेंस ही डू दिस वर्क। ही डू दिस वर्क, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है ही डज दिस वर्क। इसका उत्तर बी सही है। 11 नंबर प्रश्न है, गाजर निम्नलिखित में किस विटामिन का संपन्न स्रोत है? तो गाजर जो है यह किस विटामिन का स्रोत है? तो यह विटामिन ए का स्रोत है। इसका उत्तर जो है ए सही है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी संक्रामक का खतरा, जीरोपैथेलेमिया रोग होता है। दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जियां, मछली ये सब विटामिन ए का मुख्य स्रोत है। और विटामिन 7 का रासायनिक नाम बायोटीन होता है। और विटामिन बी7 की कमी से लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना ये सब होता है। और विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक है। विटामिन 3 की कमी से बालों का सफ़ेद होना, मंदबुद्धि होना इत्यादि है। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है यह किस पदार्थ में बदल जाता है? तो यह जो बदलता है यह एमिनो अम्ल में बदल जाता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। 20 प्रकार के एमिनो के मिलने से प्रोटीन बनता है। प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन ऊतकों के निर्माण के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो निम्नलिखित में किस शहर में अवस्थित है? तो यह किस शहर में अवस्थित है? तो यह शिलांग में अवस्थित है। इसका उत्तर जो है डी सही है। सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं सांस्कृतिक विज्ञान केंद्र कोयम्बटूर में स्थित है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में स्थित है। CPR पर्यावरण शिक्षा केंद्र चेन्नई में स्थित है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र धनबाद में स्थित है।
खनन पर्यावरण केंद्र यह भी धनबाद में स्थित है। 14 नंबर प्रश्न है, आयात और निर्यात पर लगने वाला कर कैसा है? तो आयात और निर्यात पर लगने वाला जो कर है यह कैसा कर है? तो यह सीमा शुल्क कर है। इसका उत्तर जो है सी सही है। सीमा शुल्क एक परोक्ष कर है। आयकर भारत में 1860 के बजट में सर्वप्रथम लगाया गया था। आयकर केंद्र और राज्यों के बीच में बांटा जाता है। 15 नंबर प्रश्न है, वह दर जिस पर कमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो कमर्शियल बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। 16 नंबर प्रश्न है, हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए, वाक्य में की गई त्रुटि का आधार पहचानना है। इसमें क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। इसका आंसर कारक हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुना है। इनमें विशेषण संबंधी जो वाक्य है वह कौन सा है? तो सुनयना अच्छा चित्र बनाती है। इसका उत्तर जो है ए सही है। 18 नंबर प्रश्न है, मौसम में आर्द्रता छाई है में आर्द्रता का विलोम चुनना है। तो मौसम में आर्द्रता छाई है तो आर्द्रता का विलोम क्या होगा? तो आर्द्रता का जो विलोम है इसका विलोम शुष्क हो जाएगा। इसका उत्तर जो है बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य का चयन करें। इनमें कौन सा अशुद्ध वाक्य दिया गया है? वे भारत के भावी प्रधानमंत्री हैं, यह तो बिल्कुल सही है। वह सोमवार को आएगा, ये भी वाक्य सही है। उसकी कमीज नई है, ये भी वाक्य सही है। वह दंड देने योग्य है, यह वाक्य गलत दिया गया है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा, यही गलत है। 20 नंबर प्रश्न है, यायावर का अर्थ क्या है? तो यायावर का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला है। इसका उत्तर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, वृत्ताकार पथ पर मुड़ते समय किसी वाहन के मुड़ने की प्रायिकता निर्भर करती है। तो किसी वाहन के मुड़ने की प्रायिकता किस पर निर्भर करती है? तो यह निर्भर केवल वृत्ताकार पथ की त्रिज्या पर करता है। इसका आंसर जो है बी सही है। अभिकेंद्र बल की दिशा वृत्त के केंद्र की ओर होता है। 22 नंबर प्रश्न है, एक पूर्ण प्रत्यास्थ संघटक के लिए प्रत्यास्थान गुणांक का मान कितना होता है? तो इसका मान कितना होता है? तो इसका मान 1 होता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित गुणों पर विचार करना है। क्या करना है? इस पर विचार करना है। समान ताप पर गैसीय अवस्था है, यह बिल्कुल सही है। वाष्पन की दर कम गुप्त ऊष्मा है, तो ये भी सही है। समान ताप पर भी दाब वृद्धि से जल्दी द्रवण होता है, तो ये भी सही है। एक अच्छे परिशीतक के लिए आवश्यक गुण सब सही है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही दिया गया है। 24 नंबर प्रश्न है, नीले, लाल, काले व सफ़ेद के समान ताप वाले 4 तारों को ठंडा होने दिया जाता है, किसकी शीतलन सबसे अधिक होगा? तो किसका शीतलन सबसे अधिक होगा? इसमें शीतलन जो है सबसे अधिक सफ़ेद का होगा। इसका उत्तर जो है डी सही है। सफ़ेद रंग का वस्तु सभी प्रकार के रंगों का उत्सर्जन करता है। काली वस्तु शीतलन की दर सबसे न्यूनतम होता है। ब्लैक वस्तु की अवशोषण क्षमता 1 होता है। अगला प्रश्न है, यदि एक वर्णी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? इसमें कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? तो इसमें आवृत्ति जो है यह अपरिवर्तित रहती है। इसका उत्तर जो है डी सही है। 26 नंबर प्रश्न है, 1.08 टन बराबर कितना किगा होता है? तो इतना बराबर कितना किगा होता है? तो इतना बराबर 1080 किगा होता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होता है? तो धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ वस्तु का वेग बढ़ जाता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। 28 नंबर प्रश्न है, यदि अवतल दर्पण और फोकस के बीच कोई वस्तु रखी गई है तो निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार क्या होगा? तो निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार क्या होगा? तो इसका प्रकार जो है इसका प्रकार आभासी होता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। अवतल दर्पण का धंसा हुआ भाग परावर्तक सतह होता है। इसी दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। इस दर्पण का उपयोग सोलर कुकर एवं परावर्तक दूरबीन में भी किया जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण एवं उत्तल लेंस द्वारा बनाया जाता है। 29 नंबर प्रश्न है, जिस सामग्री से रोशनी लाइट पारित हो सके उसे क्या कहते हैं? तो जिस सामग्री से रोशनी या लाइट पारित होता है या पास होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे ट्रांसपेरेंटर कहते हैं। उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है, विद्युत वाहक बल का मान किसके बराबर होता है? विद्युत वाहक बल ई का मान जो है किसके बराबर होता है? तो यह
यह जो मान होता है विद्युत आवेश बटा विद्युत ऊर्जा बटा आवेश होता है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। विद्युत वाहक बल बराबर विद्युत आवेश बटा आवेश हो जाएगा, तो इसका उत्तर डी सही है। यहाँ से मैथ का प्रश्न है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। इसको हम आंसर बता देते हैं। 31 नंबर प्रश्न जो है इसका उत्तर डी हो जाएगा, 7/17 हो जाएगा। और 32 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर सी हो जाएगा। और 33 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर -7 हो जाएगा, इसका उत्तर सी सही है। और 34 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर सी हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा। और 35 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर बी हो जाएगा। और 36 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर बी सही है, 4.25 सही है। और 37 नंबर जो प्रश्न है इसका जो उत्तर है सी सही है, 616 हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है इसका उत्तर सी हो जाएगा, इसका उत्तर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 39 नंबर है इसका उत्तर ए हो जाएगा, 120 रुपया हो जाएगा। और 40 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर सी हो जाएगा, इसका आंसर 400 सही है। निम्नलिखित में किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी से किसका संबंध था? तो इससे संबंध जयप्रकाश नारायण का था, इसका उत्तर जो है ए सही है। 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गगन शरण और रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा किया गया था। कांग्रेस समाजवादी की स्थापना 1934 ईस्वी में किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे और इसका प्रथम सचिव जयप्रकाश नारायण थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? तो खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? तो इसका परिणाम हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई थी, इसका आंसर जो है ए सही है। खिलाफत आंदोलन भारत में मुख्यतः मुसलमानों द्वारा चलाया गया था। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का सुनहरा अवसर माना था। 1924 ईस्वी में खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, इसका उत्तर जो है डी सही है। यूनाइटेड नेशन नाम FD रूजवेल्ट के द्वारा दिया गया था और UNO की स्थापना 1950 ईस्वी में किया गया था। भारत 30 अक्टूबर 1945 को UNO का सदस्य बना था। UN दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। UN के 6 अंग हैं। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो लाहौर अधिवेशन में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? यह 1929 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे? तो आचार्य विनोबा को पहली बार गिरफ्तार कब किया गया था? तो इन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिए थे, उसी समय से इन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया था, तो इसका उत्तर जो है सी सही है। 17 अक्टूबर 1740 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किए थे, जिसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे और दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरा जो सत्याग्रही थे वो ब्रह्मदत्त थे। अगला प्रश्न है, किस सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग लगाया था? तो श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग जो है किसके द्वारा लगाया गया था? तो यह जहांगीर के द्वारा लगाया गया था, इसका उत्तर जो है ए सही है। जहांगीर का काल 1605 से 1627 तक मुगल काल का चित्रकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है और अकबर का काल जो है यह हिंदी साहित्य की दृष्टि से स्वर्ण काल है और शाहजहां का काल वास्तुकला की दृष्टि से मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। दारा शिकोह शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र को जो उत्तराधिकारी के रूप युद्ध में पराजित हुआ था। दारा शिकोह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रबल समर्थक था। दारा शिकोह शाह बुलंद इकबाल नाम से भी जाना जाता था। मुगल काल के सबसे बड़े मनसबदार दारा शिकोह थे। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त किया था? तो किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त किया था? तो यह जहांगीर के शासनकाल में प्राप्त किया था, इसका उत्तर जो है सी सही है। जहांगीर स्वयं चित्रकला के महान पारखी विशेषज्ञ था। जहांगीर के दरबार में उस्ताद मंसूर, बिनसदास और अबुल हसन आदि महान कलाकार रहते थे। उस्ताद मंसूर ने बाज के चित्र बनाया था। शाहजहां के काल में चित्रकला के कृत्रिम रंगों का अधिक प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है यह किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसका उत्तर जो है सी सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। सरहुल किनका पर्व है? तो सरहुल जो है यह किनका पर्व है? तो सरहुल जो है यह मुंडा का पर्व है, इसका उत्तर जो है ए सही है। सरहुल का शाब्दिक अर्थ साल की
पूजा है। सरहुल त्यौहार धरती माता को समर्पित है। मुंडा जनजाति मुख्य रूप से झारखंड में निवास करती है। 50 नंबर प्रश्न है, निम्नोक्त में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी समाप्ति वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर जो है डी सही है। इसमें और भी प्रश्न है कि वारेन हेस्टिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल था। बंगाल में द्वैध शासन 1772 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। बंगाल में द्वैध शासन 1765 से 1772 ईस्वी तक लागू रहा था। द्वैध शासन 1765 में इलाहाबाद की संधि के परिणाम स्वरूप लागू किया गया था। द्वैध शासन पूरी तरह से लूट खसोट का शासन था। बंगाल जैसे समृद्ध प्रांत 1770 से 72 ईस्वी में भारी अकाल का कारण बना था। प्रांतों में द्वैध शासन वर्ष 1919 के एक्ट द्वारा लागू किया गया था। द्वैध शासन का अर्थ दोहरा शासन होता है। द्वैध शासन प्रणाली के जनक लियोनिस कार्टिस को कहा जाता है। वर्ष 1919 के अधिनियम में द्विशासन धारण तत्कालीन भारत का सचिव लॉर्ड माउंटेगू की देन था। अगला प्रश्न है कि लाल मिर्च के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो लाल मिर्च के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो इसका उत्पादन में आंध्र प्रदेश जो है यह अग्रणी है। इसका उत्तर जो है बी सही है। भारत के चुनाव आयोग ने 10 अप्रैल 2023 को किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है? तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किसे दिया गया है? तो यह आम आदमी पार्टी को दिया गया है। इसका आंसर जो है डी सही है। 53 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य गोवा है। इसका उत्तर जो है सी सही है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा लद्दाख है और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है और जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है। भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में शंकुधारी वन जो है कहाँ पाया जाता है? तो यह हिमालय के क्षेत्र में पाया जाता है। इसका उत्तर सी सही है। भारत में सभी प्रकार के वनों का मिलाकर 24.62% वन अवस्थित है। भारत में वन का सर्वाधिक क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में है। 55 नंबर प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो सबसे ऊंची चोटी जो है अनायमुंदी है। इसका उत्तर ए सही है। और दक्षिण भारत का दूसरा सबसे ऊंची चोटी जो है वह दोदा बेटा है। कौन सा है? दोदा बेटा है। अनायमुंदी जो चोटी है यह तमिलनाडु में स्थित है। इसका ऊंचाई 2696 मीटर है। महेंद्रगिरी जो है यह पूर्वी घाट का दूसरी सर्वोच्च शिखर है। अगला प्रश्न है, गरीबी रेखा के नीचे निर्वाह करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत अधिकतम कहाँ है? तो गरीबी रेखा से निर्वाह करने वाले नीचे जो है वह अधिक प्रतिशत कहाँ है? तो सबसे अधिक बिहार में है। इसका उत्तर ए सही है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी 21.9% है। नीति आयोग ने बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में सबसे गरीब राज्य बिहार है जो 51.91% आबादी है। अगला प्रश्न है, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो भील जनजाति जो है कहाँ पाया जाता है? तो यह महाराष्ट्र में पाया जाता है। इसका आंसर डी सही है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। भारत में भील, गोंड, संथाल ये सब जो है बड़ी जनजाति है। 58 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? तो विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट भारत में रहता है? तो भारत में 17.5% रहता है। इसका आंसर जो है बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नोक्त में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो के.एस. हेगड़े के द्वारा किया गया है। इसका आंसर जो है बी सही है। के.एम. हिमायतुल्लाह एकमात्र भारत के व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। एम हिदायतुल्लाह 1969 में बीबी गिरी के त्याग पत्र देने के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति 20 जुलाई से 24 अगस्त तक के रहे थे। बीबी गिरी डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु होने पर उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए थे। राष्ट्रपति के नहीं होने पर उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के नहीं होने पर मुख्य न्यायाधीश और इनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति रह सकते हैं। 6 माह के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव करना अनिवार्य है। पी.एन. भगवती को भारत में जनहित याचिका का जनक माना जाता है और भगवती जो है पी.एन. भगवती और दक्षिण अफ्रीका के संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। 60 नंबर प्रश्न है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? तो किस अनुसूची में दिया गया है? तो दल बदल संबंधी जो है यह 10वीं अनुसूची में दिया गया है। इसका आंसर जो है सी सही है। इसमें और भी प्रश्न है कि 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा राजीव गांधी की सरकार ने राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा था।
संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। मूल संविधान में 14 भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया था। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा संपत्ति ग्रहण से संबंधित है। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था। और मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, जो वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। 61 नंबर प्रश्न है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण तीसरी बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी में किया गया था? तो तीसरी बार पूछा जा रहा है, तो तीसरी बार कब किया गया था? तो तीसरी बार 1973 ईस्वी में किया गया था। इसका उत्तर जो है बी सही है। प्रथम परिसीमन आयोग 1952 में बना था, दूसरा 1962 में बना था, और तीसरा जो है वह 1973 में बना था। चौथी परिसीमन आयोग 2002 में कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया है? तो सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया है? तो सिक्किम को राज्य का दर्जा 1975 ईस्वी को दिया गया था। इसका उत्तर सी सही है। संविधान संशोधन 36वां के द्वारा 1975 में सिक्किम को भारत का 22वां राज्य का पूर्ण राज्य घोषित किया गया था। भारत और चीन के बीच व्यापार का नाथुला दर्रा महत्वपूर्ण मार्ग है। सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है जो जनसंख्या के दृष्टिकोण से है। बड़ी इलायची का सबसे अधिक सिक्किम में होता है। फूलों की सर्वाधिक विविधता सिक्किम में देखा जा सकता है। 63 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का जो अधिकार है यह किसे है? तो यह अधिकार राष्ट्रपति को है। इसका आंसर जो है ए सही है। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को नियुक्त करते थे। राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्यपाल विधान परिषद में 1 एंग्लो इंडियन को नियुक्त करते हैं। 64 नंबर प्रश्न है, संविधान के अनुसार प्रांतों की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो समस्त जो कार्यपालिका शक्ति है यह किसमें निहित है? तो यह राज्यपाल में निहित है। इसका आंसर सी सही है। राज्य की कार्यपालिका प्रधान राज्य की कार्यपालिका के प्रधान राज्यपाल होते हैं, जो अनुच्छेद 154 में दिया गया है। राज्य के कार्यपालिका संबंधी सारे कार्य का संपादन राज्यपाल के नाम से होता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है। राज्यपाल को प्रति माह 3.5 लाख रुपया मासिक वेतन दिया जाता है। 65 नंबर प्रश्न है, विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्तियां प्राप्त है? तो राज्यपाल को संवैधानिक शक्तियां क्या प्राप्त है? तो इसे विधानमंडल की बैठक बुलाना तथा उसे संशोधित करना, बिल्कुल सही है। विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करना, ये भी सही है। अध्यादेश जारी करना एवं विधानमंडल से पारित विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करना, तो ये भी सही है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। उपयुक्त में से इनमें से सभी सही दिया गया है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार विधान परिषदों की संख्या कितनी है? तो इसके सदस्यों की संख्या 75 है। इसका उत्तर डी सही है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से किसे आयरन यौगिक से उत्पन्न दाग को निकाला जा सकता है? तो किससे निकाला जा सकता है? तो यह दाग ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा निकाला जा सकता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। अम्ल स्वाद में खट्टा होते हैं, क्षार स्वाद में खारा नमकीन होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल तथा लाल लिटमस पत्र को क्षार नीला कर देता है। 68 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथन में कौन सा ठीक नहीं है? रबड़ के बल्कीकरण से क्या परिणाम होता है? तो रबड़ के बल्कीकरण से क्या परिणाम होता है? तो इससे मृदु और नम्र होता है। इसका आंसर जो है ए सही है। 69 नंबर प्रश्न है, एथेनॉल को विकृत करने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एथेनॉल को विकृत करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए मिथाइल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। 70 नंबर प्रश्न है, जिलेटिन का प्रयोग प्राय आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो है, इसका उद्देश्य कोलाइडी को अस्थायी करना और क्रिस्टलीकरण को रोकना है। इसका आंसर जो है बी सही है। किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से घटती है। दाब बढ़ने पर द्रव में गैस की विलेयता बढ़ती है। किसी गैस में द्रव या ठोस कणों को परिपेक्ष एरोसोल कहलाता है। 71 नंबर प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित में किसका परिणाम है? तो ग्रीन हाउस जो है यह किसका परिणाम है? तो यह अत्यधिक CO2 का छोड़ना या निकालना, इसी का प्रभाव है। इसका आंसर जो है सी सही है। ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक CO2 होता है।
क्योटो सम्मेलन 1997 के अनुसार CO2 गैस का उत्सर्जन 1990 के आधार से कम करने का फैसला किया गया है। 72 नंबर प्रश्न है, जीवाणु के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का प्रखनाली के अंदर प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम परावैंगनी विकिरण रखा गया है। इसका उत्तर जो है डी सही है। परावैंगनी रे की आवृत्ति 10⁻16 से 10⁻14 हर्ट्ज तक होता है। परावैंगनी किरणों का तरंग दैर्घ्य 10⁻8 मीटर से 10⁻7 मीटर तक होता है। लघु रेडियो तरंगों का उपयोग रेडियो, टेलीविजन एवं टेलीफोन में होता है। लघु रेडियो तरंग का खोज हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा किया गया था। परावैंगनी किरण से त्वचा में कैंसर की बीमारी होता है। 73 नंबर प्रश्न है, फसल चक्र के अपनाने से क्या बढ़ जाती है? तो फसल चक्र के अपनाने से क्या होता है? तो फसल चक्र को अपनाने से भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। 74 नंबर प्रश्न है, पीलिया रोग किसके संचरण से होता है? तो पीलिया रोग जो है यह किसके संचरण से होता है? तो पीलिया रोग यकृत के संचरण से होता है। इसका आंसर जो है बी सही है। पीलिया रोग विषाणु द्वारा फैलता है। पीलिया रोग को हेपेटाइटिस पीलिया या पांडु रोग भी कहते हैं। पीलिया रोग में पेशाब पीला और आंख एवं त्वचा भी पीला हो जाता है। पीलिया रोग को ठंडा रस पदार्थों का अत्यधिक सेवन करना चाहिए। 75 नंबर प्रश्न है, हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पूर्ण योगी शक्ति होती है? तो सबसे कम पूर्ण योगी शक्ति जो होता है वह किस में होता है? यह मस्तिष्क कोशिकाएं में होता है। इसका आंसर जो है ए सही है। 76 नंबर प्रश्न है, एक रम्य उपवन था नंदन वन का सुंदर में कौन सा अलंकार है? तो एक रम्य उपवन था नंदन वन का सुंदर में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार उपमा है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 77 नंबर प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल में किस युग के कवि से था? तो मैथिली शरण गुप्त का जो संबंध है आधुनिक काल में किस युग के कवि थे? तो यह जो कवि थे यह कवि द्विवेदी युग का थे। इसका उत्तर बी सही है। 78 नंबर प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 10 जनवरी 2023 को उड़ीसा तट से किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था? तो किसका परीक्षण किया गया था? तो 10 जनवरी 2023 को पृथ्वी द्वितीय का परीक्षण किया गया था। इसका आंसर जो है डी सही है। 79 नंबर प्रश्न है, अमर्त्य सेन को उसके किस विषय क्षेत्र में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो नोबेल पुरस्कार जो प्रदान किया गया था किस क्षेत्र में किया गया था? तो यह कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए किया गया था। इसका आंसर जो है सी सही है। 80 नंबर प्रश्न है, भारत में निर्भरता अनुपात घट रहा है क्योंकि? तो भारत में निर्भरता अनुपात जो घट रहा है क्योंकि 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या 6 पेज अधिक है, इसीलिए घट रहा है। इसका उत्तर जो है ए सही है। 81 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताएं इसे सप्तवर्षीय में क्या शामिल नहीं है? तो सप्तवर्षीय में क्या शामिल नहीं है? तो इसमें जो शामिल नहीं है इसमें युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र और समावेशी विकास ये तीनों शामिल है। इसमें हेल्थ सेक्टर जो है यह शामिल नहीं है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 82 नंबर प्रश्न है, सीसा है एक। तो सीसा है एक यह क्या है? तो यह अतिशीतित द्रव पदार्थ है। इसका उत्तर जो है ए सही है। 83 नंबर प्रश्न है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस कौन सा होता है? तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? तो इसके लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। 84 नंबर प्रश्न है, पानी आयनिक लवणों का सुविलायक है क्योंकि? तो पानी आयनिक लवणों का सुविलायक है क्योंकि क्यों सुविलायक है? क्योंकि उसका द्विध्रुव अघूर्ण अधिक होता है। इसका आंसर जो है बी सही है। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया विंस फ्रीडम जो है इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। इसका आंसर जो है बी सही है। इसमें और भी प्रश्न है कि 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 से शुरू किया गया था। देश में प्रथम शिक्षा नीति इंदिरा गांधी के कार्यकाल 1968 में लागू किया गया था। नई शिक्षा नीति 2020 से लागू किया गया है। पढ़े भारत बढ़े भारत यह 26 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था। पहला राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर 2008 को मनाया गया था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितना है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितना है? तो 15 है। इसका उत्तर जो है बी सही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना द हेग में 1995 में किया गया था, जो अप्रैल 1946 से अपना कार्य प्रारंभ किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज की नियुक्ति 9 वर्षों के लिए किया जाता है, जो हर 3 वर्ष पर 5 न्यायाधीश अवकाश होते हैं। दलबीर भंडारी वर्तमान में भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश हैं। 87 नंबर प्रश्न है,
ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने का घोषणा किया गया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र जो है यह कहाँ बनाने का घोषणा किया गया है? तो यह मध्य प्रदेश में बनाने का घोषणा किया गया है। इसका उत्तर जो है ए सही है। युआन किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? युआन जो है यह किस देश का राष्ट्रीय मुद्रा है? तो यह चीन का है। इसका उत्तर जो है बी सही है। जापान का मुद्रा येन है और यूगोस्लाविया का मुद्रा दिनार है और रूस का मुद्रा रूबल है। जॉर्जिया का मुद्रा लारी है। 89 नंबर प्रश्न है, जगदीप धनखड़ भारत के कौन से नए उपराष्ट्रपति बने हैं? तो जगदीप धनखड़ जो हैं वह भारत के कौन सा नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं? तो वह 14वें नंबर का है। इसका आंसर जो है बी सही है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति पद भारत में अमेरिका से लिया गया है। 90 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन के अनुभार के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? इनमें से कौन सा क्रम सही दिया गया है? तो इसमें मीथेन, एथेन, प्रोपेन और बेटेन यह जो है क्रम सही है। इसका आंसर ए सही है। ये सभी जो है एल्केन समूह का सदस्य है। ये सभी क्या है? एल्केन समूह का सदस्य है। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एल्केन का समान सूत्र CnH2n+2 होता है और एल्कीन का CnH2n होता है और एल्काइन का CnH2n-2 होता है। 91 नंबर प्रश्न है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो डीएनए जो होता है यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसका आंसर डी सही है। डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन स्थल माना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने किया था। इसका नामकरण बेंडा ने किया था। 92 नंबर प्रश्न है, एथलीट फुट बीमारी होती है। तो एथलीट फुट जो बीमारी होता है यह किससे होता है? तो यह फफूंद से होता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। एथलीट फुट रोग का संक्रमण या संक्रमित जमीन से होता है। गंजापन रोग टीनिया नामक कवक से होता है और दाद रोग जो है यह ट्राइकोफाइट्रॉन नामक कवक से फैलता है। अगला प्रश्न है, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो यह प्रतिरोपित कार्निया को किया जाता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। दृढ़ पटल के सामने वाला भाग कुछ उभरा हुआ रहता है जिसे कार्निया कहते हैं। आंख में प्रकाश कार्निया से होकर ही प्रवेश करता है। कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे परितारिका या आइरिस कहते हैं। आइरिस के बीच में एक छेद होता है जिसे आंख की पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। आंख में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। रेटिना पर प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक एवं छोटा बनता है। 94 नंबर प्रश्न है, बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में कौन सी एक मौसम दशा इंगित करता है? तो कौन सा करता है? तो तूफान का आना दर्शाता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड कौन सा है? तो सबसे उपयुक्त मापदंड कौन सा है? तो सबसे उपयुक्त मापदंड जो है यह प्रति व्यक्ति वास्तविक आय है। इसका उत्तर जो है डी सही है। अब यहाँ से इंग्लिश का प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स दिया गया है। इसमें दिया गया है कि सी इज एज जेंटल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो है एज ए डब हो जाएगा। इसका उत्तर सी सही है। 97 नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन चॉइस स्टॉप टॉक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है स्टॉप टॉकिंग हो जाएगा। इसका आंसर सी सही है। 98 नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें दिया गया है कि माई फादर सेड टू मी गो होम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है माई फादर ऑर्डर मी टू गो होम हो जाएगा। इसका आंसर डी सही है। 99 नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें दिया गया है कि लाइफ इज मीन्स फॉर वर्क। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह हुआ कि जीवन का मतलब काम है। इसका आंसर बी सही है। और आज का अंतिम प्रश्न है कि चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। इसमें दिया गया है कि रोजगार के लिए तुम्हें अंग्रेजी पढ़नी होगी। रोजगार के लिए तुम्हें अंग्रेजी पढ़नी होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश फॉर एम्प्लॉयमेंट। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।